नो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो PYQs हैं 2000 CBSE 2025 के मेन एग्जाम एंड कंपार्टमेंट एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस वाइंड अप कर लिए थे। आज क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट आपको दे रखा है। स्टैचू 3 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ 3 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द पेडेस्टल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेडेस्टल एंड स्टैचू दोनों बना देते हैं डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस वन इज द स्टैचू एंड दिस वन इज द पेडेस्टल। स्टैचू ये मेंशन कर देते, ये मेंशन कर देता है पेडेस्टल और ये स्टैचू 3 मीटर टॉल, 3 मीटर। ये क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको जैसा दे रखा है वैसा आप मेंशन कर दें। 3 मीटर टॉल स्टैचू दे रखा है। फिर आपको कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। 60 डिग्री जो कि मेंशन है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। एंड सेकंड आपको दे रखा है द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज दैट इज just second, yes, पेडेस्टल इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में कह रहा है, दैट इज 30 डिग्री। दिस वन इज द 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करना एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड से इस पेडेस्टल का बिटवीन डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कुछ मेंशन करते हैं, दैट इज A, B एंड देन C एंड देन D। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं। उसी पॉइंट से 2 ट्राइंगल आपके बन रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल आपका जो बन रहा है इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD के अंदर आप देखते हैं tan 30 डिग्री विच इज BC अपॉन DC। tan 30 विच इज़ 1/√3 एंड देन BC नहीं पता एंड DC भी नहीं पता। आप चेक कर सकते हैं। देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैथडोलॉजी होती है वो मैथडोलॉजी आपको ढूंढनी है। एक ट्राइंगल है BCD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन साइड क्या है दैट इज DC। आप चेक करें DC साइड है, तो आपको अल्टीमेटली दोनों ट्राइंगल से DC साइड को इक्वेट करना या तो सब्स्टिट्यूट करना है या इक्वेट करना, मीन्स दोनों की इक्वेशन बना के दोनों को एक दूसरे से इक्वल कर दें। तो जो आपका मिसिंग डेटा वो आपसे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। आप ट्राइंगल देख दें BCD, इनमें कॉमन क्या है दैट इज DC। आप ACD इनमें भी चेक करेंगे दैट इज DC इज कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल के लिए जब DC कॉमन है तो दोनों से DC की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर देंगे दैट इज 3। अब आप लोग यहाँ से DC की वैल्यू निकाल रहे हैं, DC इक्वल्स टू √3 एंड देन BC। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जिसको आप लोग मेंशन कर दे। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आप लेते हैं इन ट्राइंगल ACD आप लेके चल रहे हैं और ACD में आप देखेंगे दैट इज tan 60 डिग्री विच इज AC अपॉन DC। tan 60 विच इज √3 AC दैट इज AB प्लस BC अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें दैट इज DC इक्वल्स टू AB आपको ऑलरेडी मेंशन है दैट इज 3 एंड BC नहीं पता, BC वी हैव टू फाइंड आउट एंड DC दैट इज DC को आप DC की वैल्यू आपने ट्रांसफ़र कर ली तो दैट इज ये DC की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया तो रह गया यहाँ पर √3 और ये इक्वेशन आपकी हो गई दैट इज सेकेंड पार्ट।
ये सेकंड पार्ट हो गया। आप यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। क्या फर्स्ट और सेकंड से दोनों डीसी के इक्वल हैं, और दोनों डीसी के जब इक्वल है तो आप देखेंगे √3 BC इक्वल्स टू 3 + BC डिवाइड बाय √3 एंड √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 दैट इज़ 3, BC इक्वल्स टू 3 + BC, एक BC ट्रांसफ़र करेंगे तो 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 3 दैट इज़ 2BC विच इज़ 3 एंड BC इक्वल्स टू 3/2, जिसको आप कह सकते हैं 1.5 मीटर। तो BC आपके पास आ चुका है 1.5 मीटर, राइट। ये BC का डेटा आपकी क्लियर है नाउ। और BC है क्या, एक्चुअली हाइट ऑफ द पेडस्टल, यहाँ मेंशन कर सकते हैं हाइट ऑफ पेडस्टल विच इज़ 1.5 मीटर। यहाँ से आपका फर्स्ट डेटा तो वाइंड अप कर लिया। सेकंड आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन दैट इज डी पॉइंट ग्राउंड D to C पेडस्टल के बिटवीन डिस्टेंस दैट इज DC विच इज़ √3 BC। तो आप DC मेंशन करेंगे, यहाँ वी नो दैट DC इक्वल्स टू √3 और BC का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पता है दैट इज़ 3/2, √3/2, और √3 का क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू गिवन है विच इज़ आपको 1.73 और ये आपके पास 3/2 दैट इज़ 1.5 आपको गिवन है, या 3/2 ही मेंशन कर लीजिए। और यहाँ से आप पॉइंट चेक करेंगे दैट इज़ पॉइंट विल बी 100, और ये 173 को 173 विच इज़ मल्टीप्लाई बाय द 3 का 1 और 19 519, और ये आपके पास रह गया 2 × 100। 519 का आप जो डिवाइड करेंगे तो ये 500 का 250 और 19 का आपके पास आ जाएगा 9.5, तो ये रेस्पॉन्स रहेगा 259.5 डिवाइड बाई 100, और लास्ट आपके पास जो DC रह गया दैट इज़ DC विल बी 259.5 बाई 100 मीटर। नाउ इसको आप डिवाइड से सेपरेट कर लेंगे दैट इज़ 2.595 मीटर, और DC इज़ व्हाट, DC है डिस्टेंस बिटवीन, जैसा क्वेश्चन की डिमांड आपको दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पेडस्टल, फुट ऑफ द पेडस्टल ना, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू the foot of pedestal equals to 2.595 मीटर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ वाइंड अप कर लिया, राइट। और एक ये क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन तो वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आपके सामने ये आपको मेंशन है, और सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा था, ठीक है। दोनों पार्ट मैंने वाइंड अप कर लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन ढंग से समझिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहेगा टॉप एंड फुट ऑफ ए 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। चलो पहले दो डेटा आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा दे रखा है आपका, बिल्डिंग दे रही है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दो डेटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप बना लीजिए, दिस वन इज़ द बिल्डिंग, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज़ द बिल्डिंग, और एक बना देता हूँ, दिस वन इज़ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मेंशन कर देता हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमेशा टॉप से बॉटम की ओर देखने पर, यानी डाउनवर्ड जब ऑब्जर्व करते हैं तब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ ए 9 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 30 एंड 60 डिग्री।
जब आप लोग यहाँ से इसका टॉप से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग का टॉप जब ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 30 डिग्री, फर्स्ट आपके पास 30, एंड फुट को ऑब्जर्व करते हैं बिल्डिंग का तो एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, आप क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो प्रॉपर लैंग्वेज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड फुट ऑफ द क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, इनकी लैंग्वेज भी मैटर करती है। लैंग्वेज अगर आपने प्रॉपर रीड कर लिया तो आपका डायग्राम बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और डायग्राम प्रॉपर बन गया तो आपका क्वेश्चन आपके हाथ में है, बिल्कुल कंप्लीट है, इन हैंड आपके क्वेश्चन है और बिल्कुल परफेक्ट एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो एक बार 2 बार मतलब मोर देन 1 2 3 टाइम्स रीड करिए, उससे आपका डायग्राम प्रॉपर बनता जाएगा। मैं रिपीट वही फॉर्मेट फॉलो करना चाह रहा हूँ। बिल्डिंग जो कि 9 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 9 मीटर टॉल बिल्डिंग है जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन है। फ्रॉम टॉप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 एंड 60 डिग्री, दिस फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री एंड सेकेंड जो एंगल आपको दे रखा है विच इज़ 60 डिग्री। अब 30 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा, तो ये आप यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे। तो आप एंगल ऑफ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बात करेंगे तो ये एंगल जो दैट इज़ 30 डिग्री बन जाएगा और ये कंप्लीट एंगल है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज़ द 60 डिग्री एंगल। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर इसको नाम मेंशन दे दें, ए बी लेबलिंग कर लेते हैं, ABC एंड देन D और E पर्टिकुलर नाम दे दिया, और ये 90 डिग्री है। आप जान सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होते हैं वो पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रही है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग के बिटवीन डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। और आपको ये 9 मीटर है तो ये दिस वन इज आल्सो 9 मीटर, ये BC इज आल्सो 9 मीटर। क्वेश्चन की डिमांड जैसा बोल रहा है कि बिल्डिंग अगर 9 मीटर की है तो ओरिजेंटल जब आपने ड्रॉ कर लिया तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ED विच इज आल्सो इक्वल टू BC, एज वी नो दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट फाइंड आउट करना मीन्स AB फाइंड आउट कर ले तो ऐड कर लेंगे, दैट इज BC, AC आपका फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC फाइंड करना। तो फर्स्टली अपन ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल AB एंड E, AB यूज़ करेंगे, AB यूज़ करेंगे तो आपके पास देखो 10 30 डिग्री, 10 30 दैट इज AB बाई BE, AB बाई ना AB पता ना BE पता। और अपना ऑब्जेक्टिव एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक जो समझना है, यहाँ से जो B और E दैट इज डिस्टेंस आपने पढ़ा हो, दैट इज DCBE इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो मीन्स ED इज इक्वल टू BC एज वेल एज BE इज आल्सो इक्वल टू DC। तो यहाँ से आपका जो डेटा बन रहा है दैट इज B फाइंड आउट करेंगे, और बड़े वाले ट्राइंगल जब ACD फाइंड आउट करेंगे तब आप DC फाइंड आउट करेंगे, और B और DC दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको इक्वेट करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर, तब आप AB फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जब 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सा आ रहा है, जो कॉमन साइड आ रहा है वहीं से आपको उसको एलिमिनेट करना, उन्हीं को इक्वेट करके उन्हीं से गायब करना है। तो यहाँ से आप BE फाइंड आउट करेंगे तो 10 30 विच इज़ 1/√3 दैट इज़ AB बाई BE। और अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, BE का वैल्यू BE इक्वल्स सॉरी BE इक्वल्स टू √3 AB आपने मेंशन कर दिया, AB √3 AB आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपका अगला जो पार्ट रहेगा B फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन आपके फाइंड आउट कर लिया। अब आप सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड ट्राइंगल यूज करेंगे, सेकंड ट्राइंगल दैट इज इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में यूज करेंगे दैट इज 10 60 डिग्री विच इज AC डिवाइड बाई DC, 10 60 विच इज √3 AC आपका जो बन रहा है वो 2 पार्ट से बन रहा है, दैट इज AB प्लस BC पार्ट से, और दैट इज अपॉन DC, और BC आपको ऑलरेडी पता दैट इज 9 मीटर, √3 इक्वल्स टू, यहाँ से आप चाहें तो DC की वैल्यू निकाल लें। नेक्स्ट स्टेप में DC को ट्रांसफर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, दैट इज AB एज वेल एज सिमिलर रेस्पॉन्स है, और BC आपके पास है 9 और DC आपको गिवन है, DC का √3 ट्रांसफर कर लिया आपने। तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, वी नो दैट व्हाट कि BE इक्वल्स टू DC, B और DC आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है,
और जब ये दोनों इक्वल हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन का पार्ट सिमिलर पार्ट होगा, सिंप्लीफिकेशन वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो √3 AB इक्वल्स टू AB प्लस 9/√3, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 3AB इक्वल्स टू AB प्लस 9, AB को ट्रांसफ़र करेंगे 3AB माइनस AB इक्वल्स टू 9, 3AB माइनस AB दैट इज़ 2AB इक्वल्स टू 9, AB इक्वल्स टू 9/2। 9/2 क्या मीटर है, 9/2 मीटर है, और मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू 4.5 मीटर। यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं 4.5 मीटर, राइट। ये आपका पहला पार्ट दैट इज़ AB मीन्स आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो कुछ हाइट रिक्वायर्ड थी दैट इज़, तो यहाँ से आप पहले AC फाइंड आउट कर लें। तो AC विच इज़ AB प्लस BC, AB इज़ दैट 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और BC आपके पास है दैट इज़ 9 मीटर, 9 4 13.5 मीटर, मीन्स AC आपके पास आ गया 13.5 मीटर, 13.5 मीटर, राइट। तो AC आपके पास आ गया, सब चीज़ें क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स मीन्स BE फाइंड आउट करना। B जो फाइंड आउट होगा वही DC के इक्वल होगा, तो BE फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मेंशन कर देता हूँ डिस्टेंस, या नेक्स्ट पार्ट पे पहले BC मेंशन कर देता हूँ, BE मेंशन कर देता हूँ, BE विच इज़ √3 AB, और BE आपके पास ऑलरेडी पता है √3 का वैल्यू क्वेश्चन के पॉइंट अकॉर्डिंग 1.73 एंड AB आपके पास मेंशन है 4.5, दैट इज़ 4.5 आपको पास AB पता है। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे दैट इज़ 10, और ये पॉइंट हटाएंगे विच इज़ 100, तो ओवरऑल तो डिवाइड हो गया 1000। और अब आप 1.73 को 173 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आएगा 5 3 एंड 7 4 7, ये कैरी 1, और यहाँ 2 ये 5 6 एंड देन 8, और 4 से 4 से 12, और 12 2 कैरी 1, और ये जो रेस्पॉन्स रहेगा 4 2 एंड 6 9, और इनका जो रेस्पॉन्स हम करोगे 5 8 7 7 7 6 और 7, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स रहेगा 7785, ये रफ वर्क था, इसको हटा देते हैं 7785, और इसका 1000 से आप जो डिवाइड कर लेंगे दैट इज़ BE विच इज़ 7.785 मीटर। तो B आपके पास आ गया, B इज़ व्हाट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, B इज़ व्हाट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, जैसा क्वेश्चन में लास्ट में बोला डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो यहाँ मेंशन करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इक्वल्स टू 7.785 मीटर। और ये आपका क्वेश्चन कि दोनों पार्ट, एक पार्ट दैट इज़ AC फाइंड आउट कर लिया, और ये AC इज़ व्हाट, AC इज़ द, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ AC इज़ द, या AC इज़ द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी हाइट ऑफ मल्टी बिल्डिंग इक्वल्स टू 13.5 मीटर। और ये आपका फर्स्ट पार्ट तो यहाँ वाइंड अप कर लिया, सेकंड पार्ट ये आपके यहाँ वाइंड अप कर लिया, ठीक है। तो दोनों पार्ट अपन ने यहाँ पर वाइंड अप कर लिए हैं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा लेंथ जरूर है इन क्वेश्चंस की, बट ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हो 5 मार्क्स के सीधे क्वेश्चन पूछे गए, और 5 मार्क्स का है तो आप समझ सकते हैं इनके वेटेज को समझ के भी कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और काफ़ी हद तक ये NCERT बेस्ड है। डेटा डिफरेंट हो सकता है बट NCERT बेस्ड है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स
इक्वलाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 85 मीटर वाइड। पहला जो इतना डेटा बोला उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पोल, तो ये फर्स्ट पोल एंड दिस वन इज़ द सेकेंड पोल। ये दोनों पोल ड्रॉ कर लिए। दोनों पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस है रोड साइड दैट इज़ 85 मीटर, दैट इज़ 85 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो लेंथ दे रखी है वो 85 मीटर दे रखी है। मीटर नाउ, और दोनों इक्वल पोल हैं, ठीक है। साइड ऑफ द रोड विच इज 85 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। 60 डिग्री नियर अबाउट, जितना नियर होगा वो 60 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा दैट इज 60 डिग्री, और डिस्टेंस में हमेशा एंगल लेस कम बनता है दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये आपको दे रखा 30 डिग्री, और दिस वन इज़ दैट जितना क्लोज ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे उतना हायर एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ इंक्रीज होता है दैट इज़ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। अब इसको पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं अपन, और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने जूम किया उस पॉइंट का वैल्यू भी निकालना, दैट इज़ ए बी, और ये पोल्स दोनों वर्टिकल हैं, ठीक है, 90 डिग्री। ए बी सी डी एंड ई आपने मेंशन कर दिया। अब आप लोग इन पे क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ। गिवन इज दैट ए बी इक्वल्स टू ई डी, दोनों इक्वल पोल, इक्वल हाइट ऑफ द पोल, यानी ये मेंशन ए बी और ई डी आपको गिवन, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, वो इन ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, दोनों में देखो, दोनों में जो दो ट्राइंगल ले रहे हैं आप देखें, जब जब दो ट्राइंगल इक्वल आते हैं तो दोनों ट्राइंगल में आप इक्वल में उनकी साइड जो कंपेयर करते हैं या इक्वल के इक्वेट करते हैं, तो यहाँ ए बी और ई डी को इक्वेट करना, तो ए बी की यहाँ फर्स्ट ट्राइंगल से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकंड ट्राइंगल से ई डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करके, ताकि जहाँ से आप इसका जो रिस्पॉन्स है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पर जो मेजर है, BC को आप कुछ x साइड कंसिडर कर लें। BC को कुछ x साइड कंसिडर करेंगे तो जो CD फाइंड आउट करेंगे वो CD क्या होगा, 85 माइनस एक्स, जो भी आपका रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 85 माइनस एक्स रहेगा। BC का आपने दैट इज़ x कुछ लेंथ कंसिडर कर ली, तो टोटल लेंथ इज 85, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 85 माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो दैट इज़ 1060 डिग्री परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ AB एंड देन BC। 1060 √3, AB नहीं पता बट BC विच इज़ x। नाउ यहाँ से आप जो फाइंड आउट करेंगे वो AB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ AB इक्वल्स टू √3x। ये फर्स्ट इक्वेशन से आपने AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़, एक सेकेंड, दैट इज़ ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकंड जब आपको फाइंड आउट करना है तो आप सेकंड ट्रायंगल कौन सा फॉलो करेंगे, तो इन ट्रायंगल EDC लेके चलेंगे, दैट इज़ 1030 डिग्री। 1030 विच इज़ परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ ED डिवाइड बाय CD। 1030 1/√3, ED फाइंड आउट करना है, दैट CD 85 माइनस एक्स, और यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं ED मल्टीप्लाई करेंगे तो ED का जो रेस्पॉन्स आएगा वो मैं रेस्पॉन्स बता देता हूँ, ED और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 85 माइनस एक्स को ट्रांसफर यहाँ कर देंगे, दैट इज़ 85 माइनस एक्स /√3, और दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट क्या, दैट इज़ AB इक्वल्स टू ED, दोनों इक्वल है, तो दोनों का रिस्पॉन्स आप लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दैट इज़ √3x इक्वल्स टू 85 माइनस एक्स /√3। अब आप लोग ट्रांसफर करें, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज़ 3 रेस्पॉन्स आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 85 माइनस एक्स, √3 दैट इज़ 85 माइनस एक्स, और आप x को ट्रांसफ़र करेंगे 3x प्लस x इक्वल्स टू 85, और ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 85 और x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, x इक्वल्स टू 85/4। 85/4 यहाँ तक आपने 85/4 मेंशन कर दिया, और ये जो मेंशन किया है
बस इसको आप एज इट इज़ यहीं रहने दीजिए और फर्दर आप इतना मीटर जो भी रिस्पॉन्स आ गया, ये एक्स का लेंथ आ गया, इसको भी अपन कैलकुलेट फर्दर स्टेप पे कर भी देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 का डिवाइड 85 में करेंगे। देखो सबसे पहले तो 4 का जो 80 जाएगा दैट इज़ 21 टाइम्स, कितना आ जाएगा 20 तो 4 जाए 4 टू जाए 80 और 84 आ जाएगा। 84 रिमेनिंग 1 लगाया 0.0 और अब आप देखेंगे 4 टू जा 8 और रिमेनिंग 2 एंड देन फर्दर 0 4 5 जा 21.25 आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है। इसको आप चाहें तो x इक्वल्स टू 21.25 मीटर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जिस तरह का आपको रिक्वायर होगी क्वेश्चन की, वैसे आप लोग उसको अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। राइट नाउ अब आते हैं अपने पास जो पार्ट रह रहा है, अब वो जो कैलकुलेट कर लिया, अब आगे फर्दर कैलकुलेट करना है। नाउ अब आपको पूछ रहा है दैट इज़ x, तो ये पॉइंट से डिस्टेंस आ गया। अब आपका अगला ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ ए बी कैलकुलेट करना। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे √3 आपको ऑलरेडी मेंशन भी है, तो √3 मेंशन है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा, ए बी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ ए बी इक्वल्स टू √3 और x है। वी नो दैट ए बी इक्वल्स टू √3x, और ये थोड़ा मैं √3 को प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ, √3 एंड देन ए बी विच इज़ √3 का वैल्यू 1.73। अब यहाँ पर ए बी विच इज़ और x आपके पास है 85/4। अगर आप चाहें तो दोनों को पॉइंट में भी ले सकते हैं, और नहीं तो जैसा आपको सूटेबल लगता है ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब आप 85 और इसको आप मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर लेंगे, और ये कैलकुलेशन आप आराम से कर भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बड़ा इशू नहीं है। ए बी दैट इज़ ए बी होगा, वही आपका रेस्पॉन्स होगा यहाँ पर, और ए बी जो आपका रेस्पॉन्स है उसी रेस्पॉन्स से आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से देखो 173, 85 और ये 4 का आप 2 से चाहें तो कैंसिल कर लें, या 5 से इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जो सा आपको सूट करता है वैसा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका आएगा 14705 आएगा। ये कैलकुलेट किया हुआ मैंने, और आप चाहें तो आप अपने लेवल पे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बड़ा इशू नहीं है। और ये आपका रेस्पॉन्स आ रहा है 3676.25 आ रहा है, डिवाइड बाई 100, और ए बी जो रेस्पॉन्स आ जाएगा वो आ जाएगा 36.7625। ये ए बी दैट इज़ हाइट ऑफ द पोल आपका रेस्पॉन्स आ गया, ये इतना मीटर। राइट, तो ये तो आपके पास कैलकुलेशन कर लिया आपने, और ये बड़ा सिंपल सा पार्ट। दिस वन इज़ द ए बी इज़ व्हाट, हाइट ऑफ द पोल, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स विल बी दैट इज़ x। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सो हाइट ऑफ पोल्स दैट इज़ ए बी, और ये है 36.7625 मीटर। ये और कैलकुलेशन की बात आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स से आपको जो निकालना है दैट इज़ BC कैलकुलेट करना। तो BC आपके पास जो कि x की वैल्यू और x दैट इज़ 21.25। अब आप लोग इसको 85 से माइनस करेंगे, 85.00 दैट इज़ 21.25 माइनस कर लें तो ये तो रह जाएगा आपके पास 0.75 या फिर रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास दैट इज़ 4 में से 1 गया तो दैट इज़ 3, और 8 में से 2 गया तो ये आपके पास 6 आएगा, तो दैट इज़ 60। BC आपके पास आ गया। एंड CD कैलकुलेट करना, तो CD दैट इज़ CD है 85 माइनस x जो कि 63.75 आ जाएगा। 60 टू 80 और ये 84 और 85। ठीक है, तो एक तो आपका BC कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ये मीटर के टर्म में, दिस वन मीटर, और ये भी आपका डेटा है मीटर के टर्म में है, तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ मीटर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डेटा आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर दिए, और आप इनको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं,
ना अब आता क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज ड्रोन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अ ड्रोन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ h मीटर अबव द ग्राउंड, at the height of h meter, and at an instant it observed that the angle of elevation of a top of an industrial turbine। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं। देखो आपको दो तीन चीज़ें बोल रखी, उन पे पहले फोकस करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रखा है, एक तो ड्रोन जो दे रखा है फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ h मीटर, ड्रोन h मीटर हाइट पर फ्लाइंग कर रहा है, तो ये ड्रोन है, ये अपने ड्रोन बना दिया, दैट इज h मीटर हाइट पर है। दिस वन इज़ द ड्रोन, ये मेंशन कर देता हूँ ड्रोन, और ये किस मीटर हाइट पर है, दैट इज h मीटर हाइट पर है, ये ड्रोन की हाइट है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, h मीटर हाइट पर ड्रोन है, ठीक है। एट अ इंस्टेंट इट ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन इंडस्ट्रियल टर्बाइन एज 60 डिग्री, यानी यहाँ से जो इसका एक इंडस्ट्रियल टर्बाइन है, टर्बाइन दैट इज ये आपके पास मेंशन है, दैट इज इंडस्ट्रियल टर्बाइन, इसको मैं मेंशन करता हूँ टर्बाइन, एक सेकंड, इंडस्ट्रियल टर्बाइन आपको दे रखी है एज 60 डिग्री, किसके, ड्रोन के। देखो आप क्वेश्चन का लैंग्वेज काफ़ी मैटर करता है। एट एन इंस्टेंट इट ऑब्जर्व मीन्स यहाँ इट जो वर्ड यूज आ रहा है दैट इज ड्रोन के लिए यूज आ रहा है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए इंडस्ट्रियल टर्बाइन एज 60 डिग्री, मीन्स ड्रोन के टॉप से ड्रोन के टॉप से जो टर्बाइन है उसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको मेंशन है, दैट इज 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में आपको कह रहा है, दैट इज 60 डिग्री, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा उस अकॉर्डिंग। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टर्बाइन एज 30 डिग्री, मीन्स इसी पर्टिकुलर जो पॉइंट की बात कर रहा है वहाँ से आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज कितना दे रखा है, 30 डिग्री आपको यहाँ मेंशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 30 आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो बन रहा है उस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो दिस वन इज़ 30 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप यहाँ पर चलेंगे तो दिस वन इज़ आल्सो 30 डिग्री। यहाँ इसको पर्टिकुलर मेंशन कर देता है, दिस ए बी सी डी और एट लास्ट ई आपके पास रेस्पॉन्स आ गया। और ये ड्रोन h मीटर हाइट पे तो वैसे भी आपको दे रखा है, और अब आपको देखना है ये जो टर्बाइन है वो भी अपने आप में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और ड्रोन की हाइट भी वर्टिकल आप लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा, लास्ट पार्ट, इफ द हाइट ऑफ टर्बाइन इज 200 मीटर, ये बहुत ही शानदार वर्ड दे रखा, टर्बाइन की हाइट 200 मीटर दे रखी, मीन्स आप 200 मीटर जो है वो टर्बाइन की हाइट आपको गिवन है, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यानी एक तो h का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द टर्बाइन, यानी डिस्टेंस ऑफ ड्रोन और हाइट के उनका बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। चलो इजीली फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो क्वेश्चन में आपको जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, और उन ट्राइंगल के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं कि कौन सी साइड को इक्वेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ABC, एक ट्राइंगल फर्स्ट तो ABE बन रहा है, और सेकेंड ट्राइंगल EDC ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, EDC ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। और दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे जो CD कॉमन आ रहा है वो दैट इज BE, विच इज़ अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ BE और CD दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सॉल्व करेंगे। और एक जब आप ये BC की बात करेंगे तो BC आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज़ h हाइट पे, दैट इज़ ये h मीटर, तो ये हाइट आपके पास, दिस वन इज़ h मीटर क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो रिमेनिंग ये जो AB रहेगा वो 200 माइनस h रहेगा, कितना रहेगा 200 माइनस h मीटर रहेगा, 200 माइनस h रहेगा। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर दें जैसा भी वैसे आपको लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा 200 माइनस h और ये मेंशन कर दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं इन ट्राइंगल AB लेके चलेंगे, tan 60 डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर बाय द बेस, मेनली tan थीटा ज़्यादा यूज़ आता है, AB बाई BE, tan 60 डिग्री विच इज़ √3, AB आपके पास गिवन है विच इज़ 200 माइनस h BE, और BE का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो BE विच इज़ 200 माइनस h बाई √3, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट कैलकुलेट कर ली, दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप देख के चल रहे हैं जो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं वो इन ट्राइंगल
सी डी कैलकुलेट करें, दैट इज 10-30 डिग्री, 10-30 विच इज़ ई डी बाई सी डी, 10-30 1/√3 ई डी दैट इज़ एच एंड सी डी आपको नहीं पता, दैट इज़ सी डी, और यहाँ से सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सी डी इक्वल्स टू √3h, सी डी इक्वल्स टू √3h, ये आपने सी डी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज सी डी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से लेंगे तो आप देखेंगे, आप एज वी नो दैट बी ई इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों इक्वल है, क्या है, दोनों इक्वल है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो मेंशन करेंगे 200 माइनस एच बाई √3 विच इज़ इक्वल्स टू √3h, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 200 माइनस एच विच इज़ 3h, और ये 200 विच इज़ 4h एंड h इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 50, 4 5 = 20, और ये दैट इज़ h इक्वल्स टू 50 मीटर, मीन्स वी कैन से द हाइट ऑफ द ड्रोन विच इज़ 50 मीटर। ये आपका पहला डेटा तो आपने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, यानी हाइट का वैल्यू दैट इज़ ड्रोन का हाइट विच इज़ 50 मीटर, पहला डेटा। डिस्टेंस ऑफ द ड्रोन बिटवीन द टर्बाइन, यानी आप सी डी कैलकुलेट करें, या मेंशन भी कर देता हूँ जैसा आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ड्रोन फ्रॉम द टर्बाइन, मीन्स वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की ही बात करना चाह रहा क्वेश्चन में, जो कि सी डी को डिनोट करता है, और सी डी जो कि √3h को डिनोट करता है, √3h है, तो दैट इज सी डी विच इज़ √3 इंटू h 50 मीटर। √3 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितना √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू है 1 पॉइंट, क्वेश्चन में देखो 1.73 इंटू 50, और आप देख सकते हैं इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो 100, और ये 50 से 2 टाइम, और 173, देखो 170 का जो होता है दैट इज़ 85 और 86.5 आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो सी डी कैलकुलेट कर लिया वो सी डी विच इज़ 86.5 मीटर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ पर भी वाइंड अप कर लिया। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आज की वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन है, 13 एंड देन 14 और एट लास्ट क्वेश्चन है 15। ये 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तीनों वाइंड अप कर रहे हैं और थोड़े से लेंथी है, तो आप समझ सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हमेशा टाइम लेते हैं, नो डाउट। द एंगल ऑफ, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नंबर जो जितना टाइम रिक्वायर है इनके लिए वो देना ही पड़ेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, क्वेश्चन रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower which is 300 meter high from a point on the ground is observed as a 30 degree। जैसा क्वेश्चन कह रहा है 300 मीटर जो टॉप ऑफ द टावर है, टावर का जो आपको डेटा दे रखा है दैट इज़ 300 मीटर। ये आपने पहले टावर बना दिया विच इज़ 300 मीटर, ये मेंशन कर दिया टावर विच इज़ 300 मीटर। ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 300 मीटर अपने डेटा दे दिया। फिर आपको कह रहा है ये एट द इंस्टेंट ए हॉट एयर बैलून पासेज वर्टिकली अबव द टावर, टावर से अबव एक हॉट बैलून आपके यहाँ से पास हो रहा है। दिस वन इज़ द बैलून, ये बैलून है। मैं इसको थोड़ा सा एरो शो कर रहा है एक्चुअली, ये यहाँ मेंशन कर दिया मैंने कोई पर्टिकुलर, और इसको मेंशन कर देता हूँ मैं पर्टिकुलर बैलून, ये मेंशन कर देता हूँ। बैलून, और बैलून की क्या हाइट है, हाइट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखी है, बट उसने एक ग्राउंड से पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले रखा है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर पर्टिकुलर पॉइंट है, उसमें क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एज ए एंगल ऑफ दैट एलिवेशन विच इज 30 डिग्री। तो टावर के टॉप से
ग्राउंड का जो रेस्पॉन्स दे रहेगा विच इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रहेगा, दिस वन इज़ द 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बोल रहा है टावर का टॉप, ठीक है। फिर कह रहा है at the instant is angle of the balloon passes vertically above the tower and at that instant its angle of elevation from the same point on the ground is 60 degree vertically above the same angle आपका यहाँ पर दे रहेगा, this one is equal to कितना दे रहेगा 60 डिग्री आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहेगा, this one is the 60 डिग्री 60 डिग्री आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी आपको एक तो बैलून का हाइट फाइंड करना ग्राउंड से, मीन्स टावर का हाइट और बैलून का हाइट दोनों ऐड करना है एंड और आपका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इसको कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज़ ए बी सी एंड देन डी आपने मेंशन कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर ले चलते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ले चलते हैं, इन ट्राइंगल मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल ए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राइंगल लेके चलते हैं बी सी डी। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है, देखो बी सी डी, दैट इज सी डी कॉमन आ रहा है, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए सी डी, इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है, डी सी आ रहा है। तो डी सी साइड को अपन क्या करेंगे, अल्टीमेटली इक्वेट करेंगे। तो इन ट्राइंगल बी सी डी और बी सी डी लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी डी में आप देखो ट्राइंगल में आपको टेन थीटा, जो छोटा ट्राइंगल दैट इज़ 30 डिग्री, और यहाँ जो परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ बी सी बाय द डी सी 1030 1/√3 और ये 1/√3, एक सेकेंड 1/√3 और बी सी विच इज़ 300 और सी डी नहीं पता है तो डी सी सी डी एक ही बात है। यहाँ से आप डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ डी सी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300√3 मीटर, 300√3 मीटर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फ्रेम कर लिया, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ट्राइंगल यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी लेके चल रहे हैं, और ए सी डी में जो आप ट्राइंगल लेके चल रहे हैं दैट इज़ 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री मीन्स ए सी डिवाइड बाई डी सी, 1060 √3 दैट इज़ √3, और ए सी का वैल्यू नहीं पता बट ए सी बना हुआ है ए बी प्लस बी सी से, और डिवाइड बाई डी सी, दिस वन इज़ द √3, ए बी फाइंड आउट करना है, एंड बी सी आपको पता है 300 मीटर और डी सी नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ डी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस 300 एंड डिवाइड बाई √3। नाउ दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, ये मेंशन कर देते हैं सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ मेंशन कर देता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास पता है दैट इज़ 300√3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 300 डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 3 आ जाएगा, यानी 300 इंटू 3 विच इज़ ए बी प्लस 300, ए बी प्लस 300। यहाँ मैं इसको एक पर्टिकुलर एक लाइन सेपरेशन कर देता हूँ, 300 दैट इज़ 900 विच इज़ ए बी प्लस 300, आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू 900 माइनस 300 विच इज़ ए बी, 900 माइनस 300 विच इज़ 600, आपके पास ए बी मीटर आ गया। तो ए बी विच इज़ टावर से बैलून की हाइट है 600, तो टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, किसकी टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, बैलून की हाइट, दैट इज़ ए सी विच इज़ ए बी, ग्राउंड से पूछा क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी 600 प्लस बी सी विच इज़ 300, टोटल 900 मीटर, दैट इज़ ए सी। ये आपका फर्स्ट पार्ट तो आपने कैलकुलेट कर लिया। ए सी मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बैलून, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो मेंशन कर देता हूँ मैं हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड which is 900 मीटर, और ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से
वाइंड अप कर लिया। सेकंड पार्ट पूछ रहा है आपसे ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर्स एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जहाँ से डीसी फाइंड आउट करना। तो डीसी आपको ऑलरेडी पता है, डीसी दैट इज़ 300 √3 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, और √3 का वैल्यू भी पता है अपने को, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डीसी विच इज़ √3 × 300, और डीसी √3 वैल्यू पता है दैट इज़ 1.73 × 300। पॉइंट रिमूव करते हैं, दैट इज़ पॉइंट हटाया, दैट इज़ 100, और ये 20 से दैट इज़ 20 कैंसिल कर लिया, यानी 173 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 17 3 500 और 51 और 3 3 9, यानी 519 मीटर, दैट इज़ डीसी, और डीसी आ गया 519 मीटर। तो ये अपने डीसी भी कैलकुलेट किया, दैट इज़ डिस्टेंस, डीसी इज़ व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ground height of the balloon of the ground and distance between tower from the point of observation। मैं मेंशन कर देता हूँ, distance of tower from point of observation which is DC, और जो कि मेंशन है 519 मीटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी अपन ने यहाँ पर वाइंड अप कर लिया। तो आप देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो आपको क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो डेटा दे रखे हैं, एक तो बिल्डिंग दे रखा है, एक टावर वर्ड यूज़ करेगा, बिल्डिंग भी दे रखा है, टावर भी दे रखा है। तो बनाते हैं ये, फर्स्टली तो अपन ने ये बना दिया यहाँ पर बिल्डिंग, दिस वन इज़ द बिल्डिंग, मेंशन कर देता हूँ मैं बिल्डिंग, और एक सेकंड आपके सामने है दिस वन इज़ द टावर। यूजुअली टावर जनरली बड़ा होता है और बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी होती है। तो क्वेश्चन को, और नहीं तो आप एक बार क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर रीड कर लीजिए, काफ़ी तक ये चीज़ें क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मेंशन कर दिया अपन ने टावर ना। अब आप रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का, दैट इज 30 डिग्री। तो ये जो लैंग्वेज कह रहा है वो क्वेश्चन कुछ यहाँ से बोलना चाह रहा है, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री। तो दिस वन इज द 30 डिग्री, ये एंगल जो बना है दैट इज 30 डिग्री। सेकंड आपको दे रखा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी एक दूसरे के क्रॉस में चल रहा है। अब टावर का टॉप से बिल्डिंग का फुट, दैट इज कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ़ द टावर इज़ 30 मीटर हाइट, यानी टावर है 30 मीटर, तो 30 मीटर आप यहाँ पर बना देते हैं 30 मीटर। टावर का हाइट 30 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है। दोनों में √3 का वैल्यू भी आपको मेंशन है। चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। तो पहला लेके इसको पर्टिकुलर दे देते हैं हम ABC एंड देन D मेंशन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो दे रखा है, पहला ट्राइंगल तो ले लेते हैं। देखो दोनों ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं हर ट्राइंगल में बता रहा हूँ कि कैसे आप इन क्वेश्चंस में आपको क्लियर करता है कि हर ट्राइंगल में आपको कॉमन साइड क्या लेनी, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है ना। ऑब्जेक्ट रहता है कि भाई मुझे यही कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्टिव पार्ट ये है कि मेरे को ये इक्वल लेना है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपका बड़ा इजी होता है। देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और ट्राइंगल DCB, तो दोनों में BC जो है, BC बोलो CB बोलो, दोनों कॉमन है, कॉमन साइड है। तो दोनों ट्राइंगल में CB BC को इक्वेट करना है और इक्वेट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन में डिमांड है वो सारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC मीन्स ये 60 डिग्री वाला ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय द बेस मीन्स AB बाई BC, 10 60 √3 AB विच इज़ 30 मीटर एंड BC नहीं पता, BC फाइंड आउट करना। तो यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 30 बाई √3 ट्रांसफ़र कर लिया।
और जब √3 ट्रांसफ़र कर लिया तो आप क्या करेंगे, इस पर √3 डिवाइड बाई √3, और ये रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रखते नहीं है यूजुअली, ठीक है। तो BC जो विच इज़ 30 √3 एंड डिवाइड बाई √3 विच इज़ 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो BC आपके पास आ गया। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, इसको ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट। दैट इज़ BC विच इज़ 10 √3 मीटर। अब √3 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है, तो BC विच इज़ 10 इंटू √3 1.73, और एक शिफ्ट हो जाएगा तो 17.3 मीटर, ये BC कैलकुलेट कर लिया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, BC और BC बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, जो आपके पास BC आ चुका है। नाउ अगला पार्ट आपके पास दैट इज़ क्या कह रहा है, हाइट पार्ट है, DC कैलकुलेट करना। तो DC कैलकुलेट करने ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल यूज़ करेंगे, तो सेकंड ट्रायंगल यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ एंड ट्रायंगल DCB यूज़ करें तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय द बेस मीन्स DC बाई BC, और 10 31 बाई √3, एंड DC अभी नहीं कैलकुलेट कर पता है, और BC ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो एक काम करते हैं, BC को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ BC विच इज़ √3 DC, और BC आपके पास अगर मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ √3 मेंशन करता हूँ, तो BC का वैल्यू दैट इज़ 10 √3 इक्वल्स टू √3 DC। यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, BC की वैल्यू, राइट। तो 10 √3, और आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया, दैट इज़ DC इक्वल्स टू 10 मीटर, DC विच इज़ 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन 10 मीटर आ चुका है, तो फाइनल जो रेस्पॉन्स आ गया वो लैंग्वेज में मेंशन कर देते हैं। क्या कैलकुलेट करा था, एक तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू, कितना हाइट आ रहा है, CD विच इज़ 10 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, तो मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, दैट इज़ क्या मेंशन है, BC, और जो कि 17.3 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, दोनों कैलकुलेट हो गए, और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वाइंड अप कर दिया, ठीक है। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, ये पेज एक्स्ट्रा ऑलरेडी मैंने इंसर्ट किया है। कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी रह जाती है, तो वो मैटर नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको वाइंड अप कर रहे हैं, और आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करा है फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री ऑब्जर्व्ड बाय ए पर्सन इज 60 डिग्री। इनिशियल जो ट्री दे रखा, दिस वन इज द ट्री, ये ट्री मेंशन कर देते हैं, दैट इज ट्री आपको दे रखा है, और ट्री जो डिस्टेंस दे रखा है, ए पर्सन टॉप ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ग्राउंड पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो 60 डिग्री हमेशा पास से बनता है, दैट इज 60 डिग्री विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री ग्राउंड से, और फिर फर्दर आपको क्या दे रखा है, नाउ दिस एंगल इज दैट 60 डिग्री, ये ट्री है। एंड व्हेन मूव बैक टू बाई 28 मीटर, मूव बैक यानी थोड़ा सा चला, दैट इज 28 मीटर, वो उसने मूव बैक किया किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के पॉइंट पे, और मेंशन भी किया इन द सेम लाइन पे मूव बैक किया सेम। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द अनदर पॉइंट इज ग्राउंड बिकम 30 डिग्री। देखो डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, दैट इज़ 30 डिग्री। दिस वन इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री और डिस्टेंस ऑफ ये भी फाइंड आउट करना, तो फाइंड आउट करते हैं। एक सेकंड में इसको आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ना। अब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या जो पॉइंट दे रखे हैं, ये मेंशन कर रहा हूँ ए, और ये परपेंडिकुलर दैट इज़ बी, और दिस वन इज़ द सी, और दिस वन इज़ द डी। ए बी सी डी आपने कैलकुलेट करना, और आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो आपको पूछ रहा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, यानी आपको एक तो हाइट ऑफ द ट्री ये फाइंड आउट करना और एक आपको BC फाइंड आउट करना, इनिशियल पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट था C पॉइंट, इनिशियल पॉइंट वहाँ से BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लेके चलते हैं इन ट्रायंगल दैट इज़ ABC। दो को अब देखो यहाँ पे भी सिमिलर, आपको यहाँ पर सिमिलर समझना है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं और ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। दैट इज़ ABC। एक तो ट्रायंगल ABC और एक बन रहा है ABD। दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। क्या है? AB कॉमन है। तो इक्वेट अपन जो करेंगे साइड्स को, वो इक्वेशन को AB को इक्वेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC tan ले रहे हैं, दैट इज़ tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय द बेस AB बाई BC, और tan 60 विच इज़ √3 AB फाइंड आउट करना है और BC विच इज़ आल्सो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से AB को वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ AB विच इज़ √3 BC। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये BC है ना, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आप बात करेंगे इन ट्रायंगल AB और D। ABD कैलकुलेट करें, दैट इज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी AB बाई BD, tan 30 विच इज़ 1/√3 AB फाइंड आउट करना है, एंड BD जो कि विच इज़ BC प्लस CD के इक्वल गिवन है। 1/√3 AB नहीं पता एंड BC फाइंड आउट करना है, और CD आपके पास पता है, दैट इज़ 28 मीटर। तो यहाँ से आप AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो AB रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ BC प्लस 28/√3, BC प्लस 28/√3। नाउ दिस वन इज़ दैट AB। ये इसको आप मेंशन कर दें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चेक करेंगे, तो √3 BC इक्वल्स टू BC प्लस 28/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3BC इक्वल्स टू BC प्लस 28, और BC ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज़ 2BC विच इज़ 28, और BC आपके पास कैलकुलेट हो गया 28/2 विच इज़ 14। तो BC विच इज़ 14 मीटर, BC विच इज़ 14 मीटर, BC 14 मीटर आ चुका है। BC दैट इज़ इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, विच इज़ 14। अब फर्दर आपको कैलकुलेट करना है AB, तो BC आपके पास आ चुका है, तो AB भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ AB इक्वल्स टू √3 BC, यहाँ मेंशन करता हूँ, वी नो दैट AB √3 विच इज़ 1.73 एंड BC विच इज़ 14। पॉइंट रिमूव करेंगे तो आप पॉइंट को हटा दें, दैट इज़ 100, और 173 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा मैं मेंशन कर रहा हूँ 2422 दैट इज़ 224.22 मीटर, दैट इज़ AB आपके पास आ चुका है, दैट इज़ AB विच इज़ हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हाइट ऑफ द ट्री दैट इज़ 24.22 मीटर। एक सेकेंड, 24.22 मीटर। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। डिस्टेंस मैं मेंशन कर देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ट्री एंड इट्स इनिशियल पॉइंट दैट इज BC, और BC है 14 मीटर। इनिशियल पॉइंट ऑन ग्राउंड है ना, ये मेंशन करता हूँ, इनिशियल पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके मैंने आज की डेट में, आज की वीडियो में मैंने वाइंड अप किए हैं। मुझे लगता है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आपको वीडियो को देखना पूरा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना है,
और इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो एक और मिलेगा जिसमें भी नियर अबाउट 6 to 7 8 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद फर्दर वीडियो आएगा वो स्टैंडर्ड मैथ्स का भी आएगा। तो आप बने रहें वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।